ऑलराइट, सो वी हैव नेक्स्ट पेज। सवाल कौन सा है हमारा? सवाल है जीसीडी एंड एलसीएम। ठीक है, 2 नंबर मिले आपको, N1 एंड N2। उनका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे जमाने में कैसे निकालते थे? जैसे अगर आपने मुझे बोला 14 और 21 का जीसीडी निकालो। जीसीडी होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो कैसे निकालते थे? 14 वन 14, रिमाइंडर आया 7, पहले से दूसरे को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया। अब जिसने डिवाइड किया था वो डिवाइड होगा, 7 2 14, और जो डिवाइजर 0 रिमाइंडर ला दे वही जीसीडी होता था। जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये बेसिक मैथ्स हम सबको आता है। ऑलराइट, तो एक बार और किसी नंबर के लिए करके देख लेते हैं। बढ़िया सा एग्जांपल ले लो कुछ। 48 एंड 48 एंड 48 एंड 30। लेट्स ट्राई फॉर दैट। 38 से 40 को डिवाइड किया, 18 आया रिमाइंडर। अब 30 डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड किया, 12 आया रिमाइंडर। अब 18 डिवाइड होगा, 6 आया रिमाइंडर। अब 12 डिवाइड होगा। तो जो लास्ट डिवाइजर 0 रिमाइंडर ला दे वो होता है। दोबारा ध्यान से देख लो, 38 और 48 का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, 38 और 48 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 6। 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। कैसे निकालते हैं? 30 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया, तो जिसने डिवाइड किया था वो डिवाइड होने चला जाता है। रिमाइंडर आया, तो जिसने डिवाइड किया था वो डिवाइड होगा। रिमाइंडर आया, जिसने डिवाइड किया था वो डिवाइड होगा। जो 0 रिमाइंडर ला दे वो आंसर, वो क्वोशंट नहीं, वो डिवाइजर आंसर होता है। जिसने डिवाइड करके 0 रिमाइंडर लाया वो आंसर होता है। तो 6 इज आंसर। अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम बहुत सिंपल होता है। एलसीएम के लिए फंडा होता है एलसीएम इंटू जीसीडी इज इक्वल टू N1 इंटू N2। अगर आपने जीसीडी निकाल लिया है तो एलसीएम होता है N1 इंटू N2 बाय जीसीडी। तो जैसे 30 और 48 था, तो 30 और 48 डिवाइड बाय 6, 6 5 5 8 40, 5 20 और 24। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 30 और 48 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 6, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो सबसे बड़ा नंबर। और जो सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है वो है 240। 38 240, 48 5 240। तो असल में होता ये है एलसीएम इंटू जीसीडी N1 इंटू N2 होता है। ये निकालना है। तो पहले जीसीडी निकालना होगा। ठीक है, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, साधारण सवाल है ये। तो रोटेट तो बढ़िया सवाल था, जीसीडी एलसीएम तो सवाल में दम नहीं है, सवाल बचकाना है। ठीक है, तो इस सवाल में तो दम नहीं। ऑलराइट, स्कैनर बनाना होगा ऑफ कोर्स। अभी अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं। आप अपने दिमाग को आराम इस समय पर क्यों दे सकते हैं? इस समय पर आप अपने दिमाग को आराम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि मैं तो सिर्फ इनपुट ले रहा हूं। और अब तो तुम्हें देखो देखो, एक बात देखना, एक बात सोचना, अजीब सी बात सोचना। स्कैनर आपको आज भी समझ में नहीं आया है, लेकिन अब स्कैनर से डर कम लगता है। 3 दिन में क्या हो गया? पहले दिन स्कैनर विचित्र लग रहा था और आपको लग रहा था स्कैनर तो भैया समझ में नहीं आया, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और 3 दिन के बाद भी स्कैनर तुम्हें समझ में नहीं आया है क्योंकि स्कैनर के बारे में तो कुछ किया ही नहीं है, स्कैनर पे तो कोई डिस्कशन हुई नहीं है। लेकिन क्या ये बात सच है कि तुम्हें स्कैनर से डर कम लग रहा है? मुझे लगता है कि अब कुछ लोगों को स्कैनर से जितना डर पहले दिन लग रहा होगा उससे कम लगता होगा। काबू नहीं आया है, समझ भी नहीं आया है, पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का जो इंडिया में स्क्रूड है। बंदे कहते हैं मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मुझे ये तो समझ में आया ही नहीं। और आगे बढ़ने का क्या फायदा है अगर ये समझ में ही नहीं आया है?
That is not how learning is done. You should not let what you do not know become a roadblock in moving forward. आगे बढ़ने के अंदर तुम अभी कुछ जो पूरा नहीं समझते हो उसको बाधा नहीं बनाना चाहिए. अगर तुम पूरा समझने की बात कर रहे हो तो पूरा तो कुछ भी समझ में नहीं आया है कभी भी, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ना जरूरी भी होता है. कमिंग बैक, मैं ये कहना चाहता था, देखो स्कैनर समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी तुम स्कैनर के साथ कंफर्टेबल हो गए हो, ऐसा बचपन से हो रहा है. तो समझ में आना और कंफर्टेबल हो जाना आसपास ही होता है. स्कैनर समझ में नहीं आया पर तुम कंफर्टेबल हो आज, जितने कंफर्टेबल तुम पहले दिन नहीं थे, पहले दिन से तो ज्यादा कंफर्टेबल हो. स्कैनर की गहराइयां भी जानेंगे एक दिन. अगर तुम्हें कोई स्कैनर पर इस टाइम पे गहराई से इंटरव्यू सारा स्कैनर पे कर दो तो फंस जाओगे ऑफ कोर्स, क्योंकि स्कैनर तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि स्कैनर इनपुट रीड करके देता है और स्कैनर डॉट नेक्स्ट इतना ही पता है. अगर स्कैनर पे इंटरव्यू आओ तो फंस जाओगे. और स्कैनर पे इंटरव्यू होगा क्यों? स्कैनर का काम इनपुट उठाना है, उसमें इंटरव्यू क्यों होगा? सारा इंटरव्यू उस पे क्यों निकलेगा? तो जितना जरूरी है आज के लिए, जितना जरूरी स्कैनर था हमने आज सीख लिया. जिस दिन इससे ज्यादा स्कैनर जानना जरूरी होगा उस दिन ज्यादा स्कैनर भी सीखेंगे. आज का जरूरी स्कैनर सीख लिया है. नेवरदलेस, कमिंग बैक टू N1 and N2, तो जीसीडी निकालने के लिए, अच्छा जीसीडी निकालेंगे ना, कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर पहले ये पता करना पड़ेगा छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है. छोटा नंबर डिवाइड करेगा, बड़ा नंबर डिवाइड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट कर सकते हैं. देखना जरा, कुछ बच्चों को मेरे समय में ये पहले डाउट आता था कि सर 30 और 48 के अंदर ये तो पता करना है ना छोटा कौन है बड़ा कौन है. अगर आपने 48 30 दे दिया तो वाट लग जाएगी. तो 30 से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, चाहे इनपुट ये मिले चाहे ये इनपुट मिले, तो छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, बड़ा नंबर डिवाइड होगा. ऐसा बहुत बच्चों को लगता है पर ऐसा ट्रू नहीं है. अब आ गया 30 अंदर, 12 2 24, 6. अब आ गया 12 अंदर, 6 2 12 और खत्म. क्या हो जाएगा अगर मैं 48 को बाहर रखूंगा? कुछ भी नहीं होगा. 48 0 48, 30 रिमाइंडर, अब 48 डिवाइड होगा. तो 48, 30 एक स्टेप बाद वहीं पहुंच जाएगा. 48 0 0, 30 रिमाइंडर, तो 40 डिवाइड होना आ गया. 30 48 इसी सिचुएशन में पहुंच गया. तो बड़ा नंबर बाहर रखो या छोटा नंबर बाहर रखो, एक ही बात है. वो एक स्टेप के अंदर छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर, अपने आप ही आ जाता है. ऑलराइट, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है. तो बहुत सिंपल सा काम है. देखो, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब तक रिमाइंडर, ये मैंने N1 मॉडुलस N2 क्या लिखा है, ये रिमाइंडर है. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक डिवीजन होगा, तब तक रिमाइंडर निकाला जाएगा. N1 मॉडुलस N2, हमने देखा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? अगला डिवीजन रिमाइंडर करेगा, अगली बार डिवाइड कौन होगा? अब सवाल यह है, अगला डिवाइड कौन करेगा? अगला डिवाइड कौन होगा? जिसने डिवाइड किया था वो डिवाइड होगा. डिवाइड किया था N2 ने, अब वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के लिए उसे N1 में पहुंचना होगा. N1 = N2. अगला डिवाइड कौन करेगा? अगला डिवाइड करेगा ये रिमाइंडर, और जिसको डिवाइड करना होता है उसको N2 में जाना होता है. दोबारा समझते हैं. पहले एक बार, अब ये छोटा पीस तो समझ में आ गया है, अब इसको कोड के साथ समझते हैं. ऑफ कोर्स, मतलब ड्राई रन के साथ समझते हैं. ठीक है जी, देखिए जरा ध्यान से. 30 48 के लिए दिखाता हूं. तो क्या 30 और 48 का रिमाइंडर 0 है? देखना पड़ेगा. नहीं सर 12 है, 0 नहीं है. 0 नहीं है तो रिमाइंडर 12 है. अगला डिवाइड कौन करेगा? ये करेगा जी डिवाइड. होगा कौन? जो पिछली बार डिवाइड कर रहा था, जिसने डिवाइड किया था वो डिवाइड होगा, और रिमाइंडर डिवाइड करेगा. तो यहां पे डिवाइड कौन हो रहा है? N1. कौन कर रहा है? N2. तो N2 ने पकड़ लिया रिमाइंडर, अगली बार डिवाइड रिमाइंडर करेगा. रिमाइंडर डिवाइड करेगा तो N2 डिवाइड कर रहा है ना, तो रिमाइंडर डिवाइड करेगा, अगली बार रिमाइंडर डिवाइड करेगा. डिवाइड होगा कौन? जिसने पिछली बार डिवाइड किया था. ये N1 है, ये N2 है.
दोबारा आपका विजन क्लियर करता हूं, आपका अभी विजन क्लियर हो जाएगा। चुपके चुपके रात दिन, ठीक है जी। कमिंग बैक टू इट, ये है N1, ये है N2। क्यों? N1 मॉडुलस N2, N1 डिवाइड हो रहा है, N2 डिवाइड कर रहा है। क्या रिमाइंडर 0 होता है 30 से 48 का? नहीं। तो रिमाइंडर निकालिए, 0 नहीं है ना, तो निकालिए रिमाइंडर कितना है। रिमाइंडर है सर 18। तो अब अगला डिवाइड कौन, पहले लिख दें एक बार, अगला डिवाइड 30 को होना है। तो अगला डिवाइड कौन होगा? जिसने पिछली बार डिवाइड किया था वो डिवाइड होगा। तो N2 अगला डिवाइड होगा, और उसको डिवाइड होने के लिए N1 में डालना पड़ेगा, क्योंकि N1 डिवाइड होता है। अगला डिवाइड कौन करेगा? रिमाइंडर डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर को डिवाइड करने का शौक है तो उसे N2 में जाना होगा, क्योंकि N2 डिवाइड करता है। समझे? रिमाइंडर को N2 में जाना होगा क्योंकि इसे डिवाइड करने का शौक है। N2 डिवाइड कर रहा है यहाँ, N1 डिवाइड हो रहा है यहाँ। तो अब N2 को डिवाइड होना है तो N1 में जाना पड़ेगा, रिमाइंडर को डिवाइड करना है तो N2 में जाना पड़ेगा। तो आपका नया N1 ये है। जब आपने बोला ना N1 इक्वल टू N2, N1 इक्वल टू N2 बोला आपने, तो भाई N1 यहां आ गया, N2 30 के इक्वल। ठीक है, N2 इक्वल टू रिमाइंडर बोला तो N2 उठ के यहां आ गया। आई होप समझ में आया होगा। व्यू अब भी क्लियर नहीं है, दोबारा बनाए जाएंगे। ठीक है, 30-48 आसान है वैसे, पर थोड़ा सा देर लगेगी। हमने N1 डिवाइड हो रहा है, ये है N1, N2 डिवाइड कर रहा है, ये है N2, ये है N2। रिमाइंडर 0 नहीं होता 30 से 48 का। ऑल राइट, हमें पता है ये बात। तो हमने रिमाइंडर निकाल लिया, रिमाइंडर आया जी 18 R। अब क्या होगा? अब हमें अगले डिवाइजर और डिविडेंड का फैसला करना है। ठीक है, तो अगली बार डिवाइड N2 ने होना है, N2 ने डिवाइड होना है, तो डिवाइड हमेशा N1 होता है। यहाँ पे देखो ना, डिवाइड तो हमेशा N1 होता है, N2 तो डिवाइड करता है। अब N2 को अगली बार डिवाइड होना तो N2 को N1 बनना पड़ेगा, N2 को N1 में जाना पड़ेगा। तो N2 इक्वल टू N1 इक्वल टू N2 किया तो N1 उठ के यहां आ गया। तो N1 और N2 अब दोनों 30 के इक्वल है। ठीक है, अब अगला डिवीजन करने के लिए, रिमाइंडर को डिवीजन करने के लिए N2 बनना पड़ेगा। तो N2 उठ के यहां आ गया। तो N2 दोबारा N1 को डिवाइड कर रहा है। एक स्टेप होने तो फिर समझ में आएगा। अब 18-30 का, ये N1 है, ये N2 है। 18-30 का रिमाइंडर भी 0 नहीं है। ठीक है, तो 18 एकम 18, 12 आया, 12 आया रिमाइंडर। ठीक है जी, तो रिमाइंडर आ गया 12। अब 18 को यहां आना है, 18 को यहां आना है, तो N1 इक्वल टू N2 लिखिए। तो N1 इक्वल टू N2 लिखने पर N1 18 हो गया। हमेशा N1 डिवाइड हो रहा है, और N2 इक्वल टू रिमाइंडर लिखने पर N2 उठ के यहां पर आ गया। अब नाउ N2 इज 12। ऑलराइट, अगली बार भी अब N1 N2 से ही डिवाइड हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर अब भी 0 नहीं है, रिमाइंडर है 6, तो रिमाइंडर हो गया 6। अब अगर इस 12 को डिवाइड होना है तो इसको N1 बनना पड़ेगा। तो N1 इक्वल टू N2, 12 N1 यहां आ गया, N1 इक्वल टू N2 मतलब N1 के अंदर 12 आ गया। ऑलराइट, N2 इक्वल टू रिमाइंडर, N2 उठ के यहां पर आ गया। फिर N2 N1 को डिवाइड कर रहा है, इस बार 6 टू 12, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही ये 0 होगा चलेगा नहीं है, तो जिसने लास्ट डिवाइड किया था N2 ने डिवाइड किया था, तो N2 GCD होता है। ठीक है, दोबारा समझाऊंगा, चिंता ना करना। तो यहां पर आ गया इंट GCD इक्वल टू N2, जो डिवाइड करके 0 रिमाइंडर ला दे वही GCD। ठीक है, अब एक कॉमन मिस्टेक जो यहां पर हो सकती है वो ये हो सकती है, तुम कहो सर N1 इंटू N2 को डिवाइड कर दे GCD से। पर बंधु एक बात याद रखना, तुम्हारे N1 N2 बर्बाद हो चुके हैं। तुम्हारे N1 N2 क्यों बर्बाद हो गए? इस लूप में बर्बाद हो गए, वैल्यू बदल गई। अभी ओरिजिनल N1 N2 थोड़े ही है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? N1 N2 को खराब नहीं करना चाहिए था, आपको टेम्पररी N1 बनाना चाहिए था, आपको टेम्पररी N2 बनाना चाहिए था। ठीक है, और गेम उनको करना चाहिए था, टेम्पररी N1, टेम्पररी N2, टेम्पररी N1, टेम्पररी N2, टेम्पररी N1, टेम्पररी N2, टेम्पररी N2, तब लास्ट में आपके N1 N2 ओरिजिनली मिलते। ठीक है, अब आपके पास GCD भी है, आपके पास LCM भी है, तो आप दोनों को प्रिंट कर सकते हैं। अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुई है, तो चिंता ना कीजिएगा, पेन पेपर पे हाथ रखिएगा, चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है जी, एक बार रन करके कॉन्फिडेंट हो जाएं कि लॉजिक सही सा है कि नहीं है। 30 और 48 का
30 और 48 का जीसीडी था 6, रिमाइंडर था 240. तो लेट अस डू दैट. 30, 48, run. 48, 30. What did I do? What did I print? What have I printed? GCD and LCM. Everything is fine. Fine. GCD is equal to, अरे ये क्या लिखा है मैंने, टेम्पररी N2 आएगा ना इसमें. अरे रे रे रे, जो इसको काम करके जो आया था वो GCD TN2 था ना. वेरी सिंपल मिस्टेक. ये मिस्टेक आई. टीचर का टीचर बेइज्जती. टीचर को सिर्फ एक चीज सिखाती है, वो बेइज्जती सिखाती है. भाग. 6240 जैसा हमें चाहिए था. अच्छा एक बार उल्टा भी करके देख लो कि सर वो तो आपने 4830 नहीं डाला इसलिए चल गया. मैं कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, 4830 डालेगा तो भी सेम आएगा. तो इट इज वर्किंग अगेन. लेट अस सबमिट इट. देखते हैं सारे टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं. तो करेक्ट आंसर 10/10. ऑलराइट. तो एक बार दोबारा से कोड को एनालाइज कर लेते हैं. तो मैं इस कोड को एनालाइज करने के लिए तैयार हूं. मैं इस कोड को एनालाइज करने से एतराज नहीं करता. तो सिर्फ कितना कोड एनालाइज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे. ये नीचे वाला कोड एनालाइज करने की जरूरत नहीं है. ये तो एलसीएम इक्वल टू n1 into n2 by GCD है, इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इतना कोड एनालाइज करने की जरूरत है. और इसमें भी ये tn1 इक्वल टू n1 tn2 इक्वल टू n2 नहीं, सिर्फ ये लूप ही तो एनालाइज करना है. छोटा सा लूप है. एक बार फिर कोशिश करते हैं. किसी को डाउट रह गया होगा तो मैं एक नए तरीके से, पता क्या होता है, सेम ही बात को एक नए तरीके से समझ के ना, देख के पता नहीं क्यों समझ में आने लगता है. बहुत बार समझाने की ट्रिक मैंने तो एक ही यूज करी है. मैं उसी बात को एक और तरीके से बोल के देख लेता हूँ, एक और डायग्राम बना के देख लेता हूँ. कुछ बच्चों को जो समझ में नहीं आया होता उनको अब समझ में आ जाता है. ठीक है. तो 30 और 48 पे काम कर रहे हैं. ठीक है. ये n1 n2 ही बोलूंगा मैं इसको. ये है जो डिवाइड हो रहा है वो n1 है, जो डिवाइड कर रहा है वो n2 है. तो क्या इससे डिवाइड होता है? नहीं होता. तो हमने रिमाइंडर निकाल लिया. ये आ गया जी 18 रिमाइंडर. ठीक है. काम तब तक चलेगा जब तक ये 0 नहीं हो जाता. अब हमको क्या करना है, पहले यहां दिखाता हूं और फिर वहां पर ये दो लाइनें कैसे करेंगी वो बाद में देखेंगे. यहां पर ये अब 30 को डिवाइड होना है. 30 को डिवाइड होना है. करना किसने है? 18 ने. करना 18 ने है, 30 ने होना है. ऑलराइट. तो जो n2 था, जो पुराना n2 था, जो n2 था उसको डिवाइड होना है. जिसको डिवाइड होना होता है ना उसको n1 में जाना पड़ता है. तो वो जाके n1 में बैठ गया. tn2 कह रहा है मुझे अब डिवाइड होना है भाई, मुझे अब डिवाइड होना है. तो n1 बोला भाई मुझ में आ जा. ये इस लाइन को देखो, ये क्या कह रहा है, डिवाइड होने वाले को n1 बनना पड़ेगा, डिवाइड करने वाले को n2 बनना पड़ेगा. अगली बार डिवाइड कौन करेगा? रिमाइंडर डिवाइड करेगा. तो tn2 में रिमाइंडर डाल लिया. अगली बार डिवाइड कौन होगा? n2 को डिवाइड होना है तो tn2 tn1 में चला गया. दोबारा बोलता हूं, 4 सवाल है, 2 सवाल है. कौन डिवाइड करेगा? कौन डिवाइड करेगा अगली बार? रिमाइंडर डिवाइड करेगा. और अगली बार कौन डिवाइड होगा? कौन डिवाइड होगा? करेगा रिमाइंडर डिवाइड. होगा कौन डिवाइड? होगा कौन डिवाइड? जिसने इस बार किया था, इस बार n2 ने डिवाइड किया था, तो n2 डिवाइड होगा. तो जो डिवाइड करेगा उसको n2 में जाना है और जो डिवाइड होगा उसको n1 में जाना है. ठीक है. और ना इसका ऑर्डर मैटर करेगा? नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. चल कुछ नहीं. वो जो डिवाइड करेगा वो रिमाइंडर डिवाइड करेगा तो उसको n2 में जाना होगा. जिसको डिवाइड करना होता है, ये डिवाइड कर रहा है ना, उसको रिमाइंडर को इसमें जाना है. और जिसको डिवाइड होना है उसको इसमें जाना है. फेयर गेम. सेम बात